अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए कुछ भी इसका बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नया नहीं है। जो 1.1 में जो लगा था हमारे को कंसेप्ट, ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। सिर्फ ट्रूथ टेबल काम में आने वाला है। वही जो टेबल में बार बार वो टेबल लर्न करने को बोला ना, वही टेबल यहाँ पे लगेगा। वो टेबल जिसको अच्छे से याद है उसका तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है ये, ठीक है, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। एकदम ईजी यार, इससे ईजी क्या होगा, इसलिए मैंने बताया ये यूनिट से ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो एकदम इजी है, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। अपने को क्वेश्चन क्या है, देखो 1.2 में पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, बनाना है। अपने को क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब ये क्वेश्चन दिए हुए है, 4-5 क्वेश्चन दिए हुए सॉल्व एग्जाम्पल में। तो पांचों क्वेश्चन के लिए उसने बोला क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। ये सॉल्व एग्जाम्पल के 5 क्वेश्चन, पूरे 5 के 5 मैं तुमको सिखा रहा हूँ अभी। और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के पूरे होमवर्क रहेंगे तुम्हारे को, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से देख लो, बहुत ज़्यादा इजी है। बस जिसको वो टेबल बहुत अच्छे से याद है ना, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। वो टेबल क्या है, एन का टेबल, दोनों ट्रू है, दोनों टी है तो आंसर टी आएगा, ठीक है। और का टेबल क्या है, दोनों एफ है तो आंसर एफ ही आएगा, ठीक है। और एरो का क्या है, कंडीशनल का, अगर टी एफ है तो एफ आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा, ठीक है। और बाय कंडीशनल का क्या है, सेम, यानी दोनों साइड पे एरर रहता तो उसका सेम रहता। अगर दोनों टी है और अगर दोनों एफ है तो टी आएगा, या तो दोनों टी दोनों एफ रहेगा तो टी आएगा, और या फिर क्या रहेगा वो, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो वो जिसको अच्छे से याद है, जैसे मेरे को याद है एकदम पक्का, वैसे तुमको अच्छे से पक्का याद है, तो ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। नहीं है तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लो, बार बार उधर देख के कोई झंझट मारी का काम मत करो, ठीक है। एक बार अच्छे से याद कर लो और फटाफट ये होता है, फटाफट। देखो अभी इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हमको क्या करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट का ट्रूथ टेबल बनाना है ना। देखो अभी ट्रूथ टेबल कैसे बनाता मैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन ले लिया मैंने यहाँ पर, सॉल्यूशन में ले लिया पहला क्वेश्चन। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना है, जैसे जैसे बता रहा मैं वैसे सुनते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे तुमको वेरिएबल गिनना है कितने हैं, ठीक है। पी है, क्यू है, पी है, तो पी तो फिर से आ गया, तो वेरिएबल कितने, सिर्फ पी और क्यू है, सिर्फ पी है, दो ही वेरिएबल है। अच्छा, दो के अलावा तीन आ सकते हैं यहाँ पे, तीन से ज़्यादा नहीं आते, पी क्यू और एक आएगा अभी क्वेश्चन में आर, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन है इसमें दो ही है, पी क्यू, और तीसरा क्या आ सकता है, आर। उसके अलावा कुछ भी नहीं, अपने को तीन से ज़्यादा है नहीं, तीन से ज़्यादा रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए वो डी एच नहीं है, तीन ही दिया हुआ है हमारे को किताब में, ठीक है, पी क्यू और आर। तो पहला क्वेश्चन मैं किसका ले रहा हूँ, पी क्यू। तो सबसे पहले तुमको देखना है वेरिएबल कितने हैं और फिर उतना कॉलम बना लेना है, ठीक है। देखो पी क्यू दो कॉलम, दो वेरिएबल है, तो पट से दो कॉलम बना लेना है तुमको ऐसे। ये एक बना है पी के लिए, ये एक बना है क्यू के लिए, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पी क्यू बना लिया, जितने वेरिएबल उतने कॉलम बना लेना। आर रहता तो मैं एक और बना लेता, ठीक है। अब इसके बाद तुमको देखना है कि निगेशन है क्या, नॉट है क्या यहाँ पे किसी का, पी क्यू का किसी का नॉट है क्या यहाँ पर, ना पी का नॉट कहीं दिख रहा है, दिख रहा है तुमको कहीं नॉट नहीं है, ना आर का नॉट कहीं दिख रहा है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, दूसरे क्वेश्चन में नॉट दिखा, पी का नॉट है यहाँ पर, तो यहाँ है क्या नॉट, यहाँ है नॉट है नहीं है। तो अगर नॉट रहता तो उसके बाद नॉट का बनता है पहला, ठीक है। जैसे यहाँ निगेशन पी का है ना, तो पी क्यू के बाद नॉट पी का कॉलम बनेगा, ठीक है। तो स्टेप जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान में रखो। सबसे पहले हमको देखना है वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल पी क्यू है, दो बना दिया। अब उसके बाद किसका टेबल बनेगा, नॉट का, लेकिन नॉट है क्या यहाँ पर नहीं है। तो अब पूरा बोडा मास है, उसके बाद बोडा मास। अब मेरे को बताओ, मेरे को अगर ये सॉल्व करना है, तो अब मेरे को ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होता ना बोडा मास में सबसे पहले, तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये ब्रैकेट दिखा तुमको, तो इसका आंसर पहले चाहिए अपने को, तो इसका आंसर चाहिए, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो पी क्यू का कॉलम बना था, ये पी क्यू दे दो, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा ना, तो इसको दे दो क्यू एरो पी, क्यू एरो पी दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन क्यू एरो पी था क्या, हाँ क्यू एरो पी था। तो क्यू एरो पी के बाद इसको इसको कॉलम देते जाना, देखो एक एक लिखते जाना ऐसा, और एक एक कॉलम बनाते जाना, ठीक है, ठीक है। एक एक लिखते जाना, एक एक कॉलम बनाते जाना, अपने को पता नहीं रहता कॉलम कितने बनने वाले, एक एक लिखना, एक एक लाइन, एक एक लिखना, एक एक लाइन। अब देखो ये हो गया सॉल्व। तो फिर इसके बाद इसका, ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एरो है,
इसका कंडीशन करना है, एरो करना है इसका, तो ये दोनों का करना है ना, तो इसके बाद यही सॉल्व होने वाला है डायरेक्ट, ये दोनों सॉल्व होगा, तो ये दोनों सॉल्व होगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे ये पूरा लिख दो उठा के, ठीक है, क्यू एरो पी, ठीक है। तो यहाँ ये बन गया अपना चौथा कॉलम, ठीक है। मैंने जो बताया उसको समझ में आया तुम्हारे को। मैंने बोला सबसे पहले वेरिएबल गिनो और वेरिएबल के कॉलम बना दो, फिर उसके बाद नॉट नॉट देखो, नॉट के कॉलम बना दो, फिर उसके बाद बोडा मास लगाओ। हाँ, उसके बाद बोडा मास लगाना कि क्या क्या पहले पहले सॉल्व होता है, उसके बाद बोडा मास लगाने का। तो यहाँ पर देखो बोडा मास लगाने का, जैसे बोडा मास में पहले ये सॉल्व होगा तो ये लिख दिया, फिर उसके बाद दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो ये आखिरी में लिख दिया, आखिरी में ये पूरा आखिरी कॉलम पूरा क्वेश्चन का ही आएगा कभी भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल, तो यहाँ पे हमको चालू होगा, देखो पहले पी और क्यू में क्या लिखना है, देखो डबल टी डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्यू में लिखना है सिंगल टी सिंगल एफ, सिंगल टी सिंगल एफ। समझ में आया, पी क्यू में हमारा ये फिक्स है, ये याद है हमको, ये कहीं से नहीं लाया, सीधा याद रखना है। अगर दो कॉलम है तो दो कॉलम सिर्फ पी और क्यू है, आर रहेगा तो थोड़ा बदल जाएगा, सिर्फ पी और क्यू है तो क्या करना है, डबल टी डबल एफ, टी एफ, समझ गया। चलो अब ये पूरा वही रूल लगने वाले हैं। चलो बताओ, क्यू एरो पी है, क्यू एरो पी, तो क्यू एरो पी तो पहले क्यू है ना, तो पहले क्यू का कॉलम देखना, उसके बाद पी का देखना, इधर से इधर जाएंगे अपन, इधर से इधर, पहले क्यू है तो पहले क्यू का कॉलम देखेंगे, ठीक है, क्यू का कॉलम। अच्छा क्यू एरो पी का तुमको याद है कंडीशनल क्या होता है, क्यू एरो पी मतलब एरो वाले में क्या होता है, अगर टी एफ है, टी एफ है तो आंसर क्या आता है, एफ आता है, अदरवाइज पूरे क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। तो टी एफ देख लो यहाँ पे है क्या, टी एफ, तो टी एफ है क्या कहीं, ये देखो ये टी एफ दिख गया तुम्हारे को, नहीं 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 नहीं, अपने को पहले क्यू देखना है, क्यू, क्यू देखो, क्यू, क्यू में टी एफ टी एफ टी एफ, ये देखो ये टी और इधर क्या है, एफ है, तो ऐसा क्यों करा रहा मैंने, इधर से क्यों देखा पहले, अरे भाई इधर ये देखो पहले क्यू है तो पहले क्यू का कॉलम देखने का और बाद में पी का देखना, तो इधर से इधर जाएंगे अपन, इधर से इधर जाएंगे, समझ में आया, पहले क्यू है फिर पी है, तो क्यू से पी, टी एफ दिखा तुम्हारे को, टी से एफ, टी एफ बना तो क्या लिखने का, एरो में एफ लिखने का, और कहीं टी एफ है क्या, नहीं है, तो बाकी सब क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं, तो ये बाकी सब ट्रू बन गए, समझ गया, बाकी सब ट्रू बन गए। तो यहाँ पे अब P के साथ हमको एरो क्यू एरो P करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन है, क्यू एरो P ये वाला कॉलम, और P कॉलम भी है हमारे पास। तो यहाँ पे देख लो, पहले पहले क्या आया, P आया, तो पहले P का कॉलम देखना, फिर बाद में इसका कॉलम देखना, ठीक है। एरो का रूल क्या बोलता है, एरो का रूल हमको बोलता है अगर तुमको T एरो F दिखेगा तो उसका F लिखना, अदरवाइज ट्रू लिखना। T F दिख रहा है क्या, ये T T T F टी एफ टी एफ नहीं है, टी एफ है नहीं, टी के बाद एफ इधर है नहीं, देख लो टी एफ है क्या, टी एफ है क्या, नहीं है, टी एफ नहीं है, तो अदरवाइज क्या लिखना है, ट्रू, तो पूरे क्या आ जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू, खत्म हो गया खेल। देखिए कितना इजी है, बच्चों का खेल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है सॉल्ड एग्जाम्पल में, ठीक है। अच्छा ये कॉलम मैंने बना के रखा हूँ, वीडियो है, टाइम बचाने के लिए, कम से कम टाइम में बने इसलिए मैंने कॉलम बना के रखा हूँ, अदरवाइज कॉलम बनाना मैं तुमको पहले क्वेश्चन में बता दिया। क्या करना है अपने को, पहले वेरिएबल लिखना है, फिर उसका नॉट लिखना है, और फिर बोडा मास के हिसाब से एक एक करके लिखना है। तो एक एक करके तुम एक एक कॉलम बनाना। हाँ, अब पहले अपने को पता रहेगा कि कितने कॉलम बनने वाले हैं, जैसे यहाँ पे मेरे को पता था कि कितने कॉलम बनने वाले हैं, तो मेरे को पता नहीं था, तो पहले पता नहीं रहता, ठीक है, पहले एक एक बनाते जाना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, वेरिएबल देखो कितने वेरिएबल है यहाँ पर, स्टेटमेंट के वेरिएबल पी क्यू दिखा, पी क्यू, तो पी क्यू 6 रहे, दो ही वेरिएबल है, आर आया नहीं अभी तक, ठीक है, पी क्यू 6, तो दो वेरिएबल को सबसे पहले उठा के लिख दो, पी क्यू लिख दिया। अब उसके बाद क्या सॉल्व होगा यहाँ पे देखो, उसके बाद नॉट देखना, नॉट बोला था मैंने, देखो पी का नॉट दिखा क्या तुम्हारे को, दिख गया पी का नॉट, तो यहाँ पे पट से पी का नॉट लिख दो, ठीक है, पी का नॉट लिख दिया। ये भी नॉट दिख रहा है लेकिन ये तो पूरे ब्रैकेट का नॉट है ना, पहले सिंगल वेरिएबल का नॉट देखना, सिंगल वेरिएबल का नॉट, समझ में आया, सिंगल वेरिएबल का नॉट।
तो सिंगल वेरिएबल का नॉट था, ये पी का नॉट था, और कहीं है क्या, नहीं है। चलो अब उसके बाद बोडा मास लगाना चालू करो। पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये बीच में हमको दिख रहा है एरो, इसका मतलब ये पूरा लेफ्ट, ये पूरा राइट, तो पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमको नॉट पी का और करना है क्यू के साथ। तो नॉट पी है ना हमारे पास, ये देखो नॉट पी ये लिखा, उसका क्या करना है, और करना है, किसके साथ करना है, क्यू के साथ, ये लिखा, ये बन गया ब्रैकेट, ये सॉल्व होगा उसके बाद। ठीक है, फिर एरो लेके ये सॉल्व करना है, बट ये है क्या हमारे पास, ये नहीं है, तो ये पहले बनाएंगे। अच्छा ये नॉट बाहर रखा हुआ है, नॉट अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, लेकिन बाद में होगा ना, पहले तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, तो पहले ये ब्रैकेट लिखो ना यार बोडा मास में, पी एंड क्यू, ये ब्रैकेट लिखा। अब ये नॉट लगेगा ना, अब ये नॉट कर देंगे ये ब्रैकेट का, पी एंड क्यू, बोडा मास आता ना, पहले ब्रैकेट सोल्व होता, फिर बाहर की चीज मल्टीप्लाई होंगी। अब ये हो गया पूरा, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब पूरा क्वेश्चन एक साथ आ जाएगा आंसर, तो एक साथ आ जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन उठा के लिख देना, पी एंड और क्यू डबल एरो, और ये पी एंड क्यू। ठीक है, समझ में आया कितना इजी है लिखना, बोडा मास है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बच्चों का खेल है। अब दो रहेगा पी क्यू, तो मैंने क्या बताया तुमको, क्या याद रखना है, डबल टी डबल एफ, टी एफ टी एफ, समझ गया। चलो अब नॉट पी लेना है, नॉट पी, नॉट पी मतलब क्या होता है रे, अपोजिट होता है ना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो फटाफट पी देखो, पहले पी का नॉट ले, ये पी है, चलो पी का नॉट लिखो, ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स है तो ट्रू, समझ गया। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है, देखो किसको सॉल्व करना है, नॉट पी का और करना है क्यू के साथ। नॉट पी वाला कॉलम का है, ये है, इसका और करना है क्यू के साथ। अब फिर से वही बात आ गई, पहले नॉट पी वाला कॉलम है तो इधर से इधर जाने का है भाई, इधर से इधर जाने का, समझ में आया ना। अच्छा नॉट पी और क्यू है, तो ये दोनों का और लेना है। अच्छा और का कॉलम क्या बोलता है, दोनों एफ है तो एफ लो, अदरवाइज क्या लो, ट्रू लो। तो दोनों एफ है क्या यहाँ पे, दोनों एफ, अरे ये है दोनों एफ, ये दोनों एफ है तो एफ ले लो, और है क्या दोनों एफ, नहीं है, तो लिखो फटाफट ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, अब P एंड Q करना है, ये P और Q दिखा तुम्हारे को, ये दोनों का एंड लेना है। एंड का टेबल क्या बोलता है, दोनों T रहेंगे तो T लिखना, अदरवाइज फॉल्स। दोनों T दिख रहे क्या, ये दोनों T है, T लिखो, दोनों T और कहीं है क्या, नहीं है, तो पूरे फॉल्स लिखो फटाफट, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब P एंड Q का नॉट लेना है यार, इसका नॉट लेना है, इसका नॉट मतलब उल्टा, T का एफ, ये एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी, समझ गया। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट है यहाँ पे, ये दोनों ब्रैकेट तो सॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट नहीं, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है, ये वाला ब्रैकेट है, ये लेफ्ट ब्रैकेट हमारा ये है और राइट ब्रैकेट हमारा ये है। ठीक है, ये दोनों कॉलम देखना है, ये दोनों कॉलम, समझ में आया, ये दोनों कॉलम देखना है, ये लेफ्ट है और राइट है, ये दोनों कॉलम दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों कॉलम में देखना है। और क्या है रे, इनका डबल इंप्लीकेशन है ना दोनों के बीच में। डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन में सेम रहेगा तो टी आएगा, अपोजिट अलग अलग रहेंगे तो फॉल्स। सेम मतलब टी टी रहेगा, एफ एफ रहेगा तो टी आ जाएगा। ठीक है, अलग रहेगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो सेम सेम देख लो, टी टी है क्या, नहीं है, टी 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 टी, ये टी टी दिखा, टी टी तो टी लिखो, ये टी टी दिखा, टी लिखो। एफ एफ भी है क्या, एफ एफ भी नहीं है। ठीक है, अब अपोजिट है तो क्या आएगा, एफ 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 टी टी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं मैं तुम्हारे को। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो यहाँ पे कैसा है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो ये पूरा एक ब्रैकेट दिख रहा है, उसका ये नॉट दिख रहा है, और ये क्यू दिख रहा है। चलो तो सबसे पहले मेरे को बताओ वेरिएबल कितने हैं, पी क्यू क्यू। अरे तो पी क्यू छे ना, दो वेरिएबल, पट से लिखो पी क्यू। अरे नोट देखो रे बाबा, सबसे पहले नॉट किस किस का है, ये पी का नॉट दिखा, ये पी का नॉट, अच्छे से देखो क्यू का भी नॉट है तो क्यू का भी नॉट लो। ठीक है, अब बोडा मास लगाओ। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए नॉट पी और लेना है नॉट क्यू, तो ये नॉट पी नॉट क्यू ये दोनों मिल जाएंगे ना ऐसे, तो उसका और ले लेंगे। ठीक है, अब ये पूरे ब्रैकेट का ये नॉट मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ, तो ये पूरे ब्रैकेट से नॉट मल्टीप्लाई करो, ये नॉट बाहर लिखा नॉट पी एंड और ये नॉट क्यू। ठीक है, अब ये वाला पूरा सॉल्व किसके साथ होगा, इसके साथ और बन के, तो आखिरी में पूरा क्वेश्चन ही आता है, बताया मैंने। तो नॉट पी, ये नॉट क्यू और ये और
क्यू। चलो क्या रूल है अपना, डबल टी डबल एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। तो अब ये नॉट पी, नॉट पी मतलब पी का नॉट, तो ये डबल टी है तो यहाँ पे डबल एफ, ये डबल एफ है तो डबल टी। ए नॉट क्यू मतलब ये टी है तो एफ, ये टी, ये एफ और ये टी, अपोजिट ले लिया इसका फटाफट यहाँ पे मैंने, ठीक है। चलो अब ये ब्रैकेट सॉल्व करो, हमको एंड लेना है, एंड किसका, नॉट पी और नॉट क्यू, ये दिखा नॉट पी नॉट क्यू, इसका एंड लेना है। एंड टेबल क्या बोलता है, दोनों टी है तो टी लिखना, दोनों टी दोनों टी दोनों टी, अरे ये दिखा दोनों टी, ये लिख दो टी, अदरवाइज क्या, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। कितना इजी है। अब ये नॉट है ये वाले ब्रैकेट का, अरे ये ब्रैकेट तो ये है ना, ये तो पूरा है, ये वाला ब्रैकेट ये पूरा है, सिर्फ उसका क्या लेना है, नॉट लेना है। नॉट मतलब अपोजिट, अपोजिट करो ना, इसका टी 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 और इसका एफ, हो गया। अब ये पूरा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्या करना है, और करना है क्यू के साथ, ये ब्रैकेट और करना है क्यू के साथ, तो ये ब्रैकेट और क्यू कहाँ पर है, ये है, इसका और करना है इधर। अच्छा इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर, ये ध्यान में रखना, पहले ये है ना तो इधर से इधर। अच्छा और करना है, और में बताओ, दोनों ऐप रहते तो ऐप आते ना, दोनों ऐप है क्या यहाँ पे, दोनों ऐप दोनों ऐप दोनों ऐप दोनों ऐप दोनों ऐप दोनों ऐप, ये नीचे मिला दोनों ऐप, दिखेगा दोनों ऐप, तो यहाँ पे दोनों ऐप है तो ऐप, अदरवाइज क्या आएगा, टी टी टी, हो गया सॉल्व। कितना इजी है यार, बच्चों की खेलने की चीज है। चौथा क्वेश्चन देखो अभी यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पे आप वेरिएबल गिनो कितने हैं, पी क्यू आर, आर पी क्यू, अरे तीन वेरिएबल है टोटल है, पूरा देख लिया मैंने, पी क्यू आर है ना, पट से तीन वेरिएबल है तो लिख दो यहाँ पर पी क्यू आर, ये लिखा पी, ये लिखा क्यू, ये लिखा आर, समझ में आया पी क्यू आर, ये तीनों वेरिएबल लिख दे पी क्यू आर। अब नॉट देखो रे, नॉट 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 आर का है, आर का, आर का, और किसी का नॉट है क्या, नहीं है, नॉट आर का है तो नॉट आर का ले लो, ठीक है, और किसी का नॉट नहीं है। चलो बोर्डा मास लगाओ, पहले तुमको ये दिख रहा है क्या, इतनी अकल है ना तुम्हारे को, ये बीच में और दिख रहा है, ये एक ब्रैकेट दिख रहा है और ये एक ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले पूरा लेफ्ट ब्रैकेट सॉल्व करो फिर पूरा राइट करना। तो पहले पूरा लेफ्ट को देखते जाओ, लेफ्ट के ब्रैकेट के भी अंदर ब्रैकेट है तो वो पहले सॉल्व होगा। ये सिंपल ब्रैकेट बताया था बोर्डा मास में, याद है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, तो पहले ये सिंपल ब्रैकेट सॉल्व होगा, पी एंड क्यू, तो यहाँ पे आएगा पी एंड क्यू, फिर पी एंड क्यू क्या और करना है आर के साथ, तो पी एंड क्यू का और करना है आर के साथ, तो ये आर के साथ और, हो गया ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व, ये हो गया। अब राइट की तरफ जाओ, राइट की तरफ निगेशन ऑफ आर वो पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है, निगेशन ऑफ आर पहले कर चुका हूँ, पी एंड क्यू, पी एन क्यू, अरे पी एन क्यू तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अरे तो एक बार आ गया ना उसका कॉलम तो 10 बार नहीं लिखते, अब यहाँ पर भी है तो हो गया, उसका कॉलम आ चुका है ना, अब नहीं लिखना उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे निगेशन ऑफ आर भी आर मैं ले चुका हूँ और ये पी एन क्यू भी मैं ले चुका हूँ, पी एन क्यू दिखा क्या, तो मैं तो ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, तो लिख दो इसको, निगेशन ऑफ आर और पी एंड क्यू लिख दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट एक ही बार में पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, तो ये दोनों का एक साथ आंसर आएगा कि नहीं, तो ये दोनों को लिख दो यहाँ पे, पी एंड क्यू आर, और ये एंड नॉट आर, और का करना है पी एंड क्यू, पूरा ब्रैकेट लिख दो। चलो अब देखो यहाँ पर, अब तीन वेरिएबल आ गए ना, अब ध्यान से सुनो, तीन वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, तीन वेरिएबल में अपने को यहाँ पर देखो, तीन वेरिएबल में, दो वेरिएबल में डबल टी डबल एफ करते, तीन वेरिएबल में चार बार टी, चार बार टी और चार बार एफ, ठीक है, समझ में आया, चार बार टी चार बार एफ, पी का लेना है। अब क्यू और आर का वैसी दो वेरिएबल है ना, तो इसका डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ। अब एक बचा, एक ही कॉलम बचा, तो उसको क्या लेते, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। देखो चार बार टी, फिर चार का आधा क्या होता है, दो बार टी, दो का आधा क्या होता है, एक बार टी, समझ में आया क्या, ये देखो चार बार टी, चार का आधा क्या होता है, चार का आधा दो, दो बार टी, दो का आधा क्या होता है, एक बार टी, ऐसा ये रूल है, समझ में आया क्या, ऐसे ही बनाना पड़ता, तो मैंने सिंपल याद रखने का बताया, चार बार टी चार बार एफ, डबल टी डबल एफ, टी एफ टी एफ टी एफ लिखते जाना, समझ गया, ठीक है। तुमको वो अनिल कपूर का गाना याद है, 1 2 का 4,
4 2 का 1, देखो यहाँ पे 1 2 और ये 4 बार टी, 1 2 का 4 और यहाँ से जाओ ये 4 ये 2 ये 1, 4 2 का 1 1 2 का 4 4 2 का 1। समझ में आया क्या? तो अनिल कपूर को पढ़ाया था मैंने पिछले जन्म में, तो वही गाना अभी बनाया उसने, 1 2 का 4 4 2 का 1। ठीक है, अब निगेटिव का आर लो, आर का निगेटिव, ये आर का, ये आर बाजू में छे, फटाफट इसका निगेशन आर मतलब उल्टा करते जाओ, टी का एप, एप का टी, टी का एप, एप का टी, टी का एप, एप का टी, टी का एप, एप का टी। ठीक है, पी एंड क्यू करना है, एंड करना है ना। चलो पी क्यू ये उठा लिया, पी क्यू ए एंड क्या बोलता है, दोनों टी रहेंगे तो टी लिखना, दोनों टी देखो ये दोनों टी दिखा पहला, दोनों टी, ये भी दोनों टी है, टी लिखो, और दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, दोनों नहीं है, फटाफट फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, अब क्या करना है, पी एंड क्यू का और लेना है आर के साथ, ये वाला ब्रैकेट जो है इसका क्या करना है, और करना है आर के साथ, इसका और करना है आर के साथ, ये आर दिखा, चलो इसको और करना है आर के साथ। तो मेरे को बता, और में क्या, और का रूल क्या बोलता है, दोनों ऐप दिखे तो ऐप लिखना, दोनों ऐप है करे, दोनों ऐप, दोनों ऐप, दोनों ऐप, दोनों 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 दोनों, ये पकड़ा दोनों ऐप, ये दोनों ऐप है, और कहिए कि दोनों ऐप, दोनों ऐप, दोनों ऐप, दोनों ऐप, ये पकड़ा, ये दोनों ऐप, और कहिए करे दोनों ऐप, नहीं है रे, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो पूरे ट्रू लिख दो, ट्रू 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 लिख दिया। अब क्या दिख रहा है हमको, ये निगेशन ऑफ आर का और लेना है पी एन क्यू के साथ, तो ये दोनों देखो, निगेशन ऑफ आर ये है, पी एन क्यू ये है, ये दोनों का क्या लेना है, और लेना है अपने को। और क्या बोलता है अपने को, दोनों ऐप दिखे तो ऐप लिखना, यहाँ देखो दोनों ऐप दिख रहे क्या, ये दिखे दोनों ऐप, तो यहाँ लिखो ऐप। ठीक है, दोनों ऐप दिखे, दोनों ऐप, दोनों ऐप, दोनों ऐप, ये दिखे दोनों ऐप, तो यहाँ क्या लिखो ऐप, और दोनों ऐप है क्या, और दोनों ऐप है क्या, ये दोनों ऐप, तो यहाँ पे भी क्या लिखो, ऐप लिखो, बाकी जगह क्या आएगा, टी 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 और ये टी। चलो अब ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, सॉल्व हो चुका है। तो दोनों ब्रैकेट को उठा लो, ये देखो ये वाला ब्रैकेट ये है अपना, और ये वाला ब्रैकेट ये है अपना। ठीक है, इसका क्या करना है रे, एंड करना है ना दोनों ब्रैकेट का एंड, तो ये दोनों ब्रैकेट मतलब ये दोनों कॉलम का एंड लेना है। एंड क्या बोलता है, दोनों टी रहे तो टी लिखना, ये दोनों टी दिखे टी, ये दोनों टी दिखे टी, अदरवाइज फॉल्स, दोनों टी दोनों टी दोनों टी दोनों टी दोनों टी दोनों टी नहीं है, तो अदरवाइज क्या है, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा अपना, सॉल्यूशन में डाल देता मैं उसको, निगेशन ऑफ पी वर्सेस क्यू एंड क्यू एरो आर ब्रैकेट एरो पी एरो आर। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल देखो, पी क्यू आर, तीन वेरिएबल है, पट से लिखो पी क्यू आर। निगेशन किस किस का है, निगेशन ऑफ पी है, निगेशन और किसी का है क्या, पी का निगेशन है, बस पी का है। चलो पी का निगेशन कर लिया मैंने। अब बोर्डा मास सॉल्व करो, ये पूरा एक ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हारे को, दिख रहा है लेफ्ट में, ये पूरा राइट साइड दिख रहा है, ये पूरा राइट दिख रहा है, राइट को छोड़ दो, अभी लेफ्ट देखो पूरा। लेफ्ट में बताओ कितने अंदर अंदर जाओ इसके, ये ब्रैकेट के अंदर गया तो ये एक ब्रैकेट दिखा और ये एक ब्रैकेट दिखा। ठीक है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन। तो ये ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, निगेशन ऑफ पी लेना है और क्यू के साथ, तो दोनों है ना अपने पास, निगेशन पी का कॉलम ये है और क्यू का कॉलम ये है। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करो, Q को एरो करना है R के साथ। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। चलो अब ये ब्रैकेट के बीच में क्या है, एंड है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे पूरा सॉल्व होगा ऐसा, निगेशन ऑफ P Q। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया एंड, अब जगह नहीं है तो नीचे लिखने का। ठीक है, वहीं पे कोई घुसाड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखो चुपचाप। ठीक है, Q R, ठीक है, ऐसा नीचे लिखने का, चूड़ा नहीं बनाने का यहाँ पर। ठीक है, अभी ये लेफ्ट साइड पूरा सॉल्व हो गया ना, ये देखो ये ब्रैकेट, ये एंड, ये ब्रैकेट पूरा हो गया। राइट पे देखो क्या है, पी एरो आर, बस इतना ही है ना, पी एरो आर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये ब्रैकेट, ये लेफ्ट और राइट पूरा सॉल्व होके इधर आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आखिरी में आता है, तो पूरा क्वेश्चन आखिरी में लिखो, नॉट पी और क्यू। ठीक है, ब्रैकेट उसके साथ एंड क्यू ब्रैकेट आर। ठीक है, अब उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट हो गया, उसके बाद इसका क्या लेना है, एरो लेना है, नीचे लिख दो पी आर।
ऐसा नीचे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। चूड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, इसको एक लाइन यहाँ से मार देना, ठीक है। ऐसा साफ सुथरा लिखने का कभी भी, ऐसा नीचे लिख सकते हैं अपन। चलो 3 वेरिएबल है तो क्या बताया, 4 बार टी 4 बार एफ, ठीक है। और दूसरे इसमें फिर क्या था, डबल टी डबल एफ, डबल टी डबल एफ। यहाँ पे क्या आएगा, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। चलो निगेशन ऑफ पी, ये पी है मेरा, पी का नॉट लेना है ना, पी का नॉट। तो ये 4 बार टी 4 बार एफ था, तो इसका नॉट क्या होगा, 4 बार एफ 4 बार टी। हो गया इसका निगेशन। पी का क्या रहेगा इसके अंदर, निगेशन ऑफ पी का और करना है क्यू के साथ। निगेशन ऑफ पी ये दिखा, इसका और लेना है किसके साथ, पी के साथ। चलो ठीक है, निगेशन ऑफ पी, ये पी दिखा, इसका और लेना है क्यू के साथ। दिखा ये दोनों कॉलम, ये दोनों कॉलम दिखे अच्छे से, ये और ये, इसका और करना है। और क्या बोलता है, दोनों ऐप रहेंगे तो ऐप लिखना। दोनों ऐप देखो रे, दोनों ऐप है क्या, दोनों ऐप ये दिखे, लिख दो दोनों ऐप। दोनों ऐप ये दिखे, फिर से दोनों ऐप, ऐप लिख दो। और दोनों ऐप है क्या, नहीं है, नहीं है, ट्रू लिखो फटाफट, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। चलो क्यू एरो आर, क्यू एरो आर ये करना है, तो क्यू एरो आर, क्यू ये है आर ये है। चलो एरो का रूल क्या बोलता है, टी एफ दिखा तो ऐप लिखना, टी एफ दिखा तो, टी एफ है, टी एफ है, ये है टी एफ, तो यहाँ पे क्या लिखना ऐप, और टी एफ है क्या, टी एफ टी एफ टी एफ, ये है टी एफ, ये टी एफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऐप, और टी एफ है क्या, नहीं है, और नहीं है तो क्या आ जाएगा, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट, इसका क्या लेना है, एंड लेना है। चलो ये दोनों का एंड लेना है। एंड का रूल क्या बोलता है, दोनों टी दिखे तो टी लिखना, ये दोनों टी दिखे टी लिखो, दोनों टी दोनों टी दोनों टी, ये दोनों टी दिखे टी लिखो, दोनों टी दोनों टी, ये दोनों टी है टी लिखो, ये दोनों टी है टी लिखो, अदरवाइज एफ एफ एफ, और ये भी एफ। चलो पी एरो आर, पी से आर पे जाना है, पी से आर पे जाना है, ये पी है, पी से आर ये दिखे, ये पी से आर पे जाना है। हाँ एरो का रूल क्या बोलता है, एरो का रूल बोलता है कि टी एफ दिखा तो एफ लिखना। टी एफ देखो लो यहाँ पे, पी से आर में, पी से आर में टी एफ दिख रहा है कि टी एफ ये दिखा सेकंड में, टी एफ दिखा सेकंड में तो एफ लिखो, टी एफ टी एफ टी एफ ये दिखा टी एफ, तो ये यहाँ पे टी एफ दिख रहा तो यहाँ एफ लिखो, ये टी एफ 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 नहीं है टी एफ, तो बाकी सब में क्या आएगा, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। चलो अब पूरा क्वेश्चन, ये वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट, तो ये पूरा ब्रैकेट है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पूरा ये है, राइट हैंड साइड पूरा ये है। चलो ये दोनों का कर दो, दोनों का करना क्या है, एरो लेना है ना, एरो, ये देखो दोनों के बीच में क्या है, एरो है ना। एरो का रूल क्या बोलता है, टी एफ दिखा तो एफ लिखना। टी एफ देख लो यहाँ पे, टी एफ है क्या, 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 अरे 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 टी एफ तो है ही नहीं, पूरे ट्रू आ जाएंगे, एफ आएंगे नहीं, ट्रू 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 ट्रू, खत्म हो गया, ठीक है। इसके बहुत सारे होमवर्क है तुम्हारे को, वो कर लेना।